हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइव। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि शिवाय ने जो लेटर लिखा था अपने डैड के लिए, उसके डैड ने वो लेटर पढ़ा था। और जब वो पढ़ रहे थे तो समझ रहे थे कि शिवाय के इंटेंशंस क्या हैं और शिवाय आखिर में सब कुछ कर क्यों रही है। खैर, उसके बाद में वो लेटर पढ़ने के बाद उस लेटर को जला देते हैं और फिर बेड पे जाके लेट जाते हैं और सोच रहे होते हैं इनकी छोटी सी वो बेटी कब इतनी बड़ी हुई। कब उसे प्यार से शिवाय बुलाते थे, राजू सच में ही सब लोग उसे शिवाय बुलाते हैं। वो यही सब कुछ सोच रहे थे, उसके बचपनों के पल को याद कर रहे थे जब वो गुस्सा हो जाती थी। इतना गुस्सा करके पता नहीं क्या क्या करके घर पे आती थी, कभी मार खा के आती थी, कभी मार के आती थी। वो बस यही सब कुछ सोच रहे थे कि वो कितनी झल्ली थी, कितना गुस्सा करने वाली थी। और अब देखो, शांति से काम लेती है। हाँ, गुस्सा करती है बट उतना नहीं करती जितना बचपन में करती थी। वो बस यही सोच रहे थे। उन्हें जब लगा था शिवाय गुस्सा, उन्होंने देखा था, तब उन्हें लगा था कि शिवाय पता नहीं उसका क्या होगा, वो अपने गुस्से को काबू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हमेशा वो उस फिक्र में रहते थे कि मैं इससे गुस्से का करूँ क्या। वो बहुत ट्राई करते थे बट शिवाय है गुस्सा वो कभी कम होता ही नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ में जब ये सब कुछ होगा तब उनकी बेटी अचानक से बड़ी बन जाएगी। वो यही सब कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते वो सो जाते हैं। क्या रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग खाना वाना खा के सो चुके थे। नेक्स्ट डे होता है, शिवाय अपने ऑफिस जाती है, नैना अपने ऑफिस जाती है, लोग काम कर रहे होते हैं। लाइक लाइफ डेली रूटीन वाली चल रही होती है इनके। आज कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होता। ये लोग बस थोड़ी सी मस्ती करते हैं ऑफिस में भी, वहाँ पे आराम से अपना काम करते हैं। और फिर शिवाय और नैना घर आ जाते हैं। ये लोग घर टाइम से आए थे और पूरी फैमिली आज वहीं पे थी, खास करके ये सारे बहन भाई। और शिवाय वहीं पे थी, सोफे पे बैठी थी एंड वो इन सबको देख रही थी। तो इतने में शिवाय का बड़ा भाई, नन्हे का बड़ा भाई बोलता है, शिवाय तुमसे कुछ पूछूं। तो शिवाय बोलते हैं पूछिए। तुम माइंड मत करना मेरी बातों को। तो शिवाय बोलती है ओके, तो आपको क्या पूछना है ऐसा। तो बोलते कि क्या नैना से पहले तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की थी। शिवाय उस वक्त सबसे पहले नैना के भाई को देखती है, फिर एकदम 90 डिग्री के एंगल पर देखती है। वो देखती है कि नैना की नज़रें यहीं गड़ी हुई हैं और ज़्यादा उसके कान, वो एकदम ऐसे मतलब सुनने के लिए तैयार बेकरार थे। तो शिवाय बोलती है नहीं, कोई नहीं थी। तो बोलता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता कैसे लगा। तो शिवाय बोलती है बस पता लग गया था मुझे। तो बोलता है हाँ बट कैसे। अब मैंने सुन रही थी। शिवाय बोलती है यार इनकी टाइमिंग कितनी ख़राब है, ये क्वेश्चन कभी पूछना था। तो शिवाय बोलते कि मुझे लाइक जैसे आपको भी किसी लड़के से अट्रैक्शन फील होता होगा, मुझे भी होता था। तो बोलता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा था। शिवाय बस पहले थोड़ा ठीक से बैठती है, नैना की तरफ देख रही होती है। नैना शिवाय को घूर रही होती है। तो शिवाय बस बोल रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा कुछ ख़राब बोला भी नहीं है, बट ये मैडम जेलस भी तो हो जाती है, क्या करूँ मैं। इतने में शिवाय के भाई, सराना के भाई फिर से बोलते हैं शिवाय कुछ पूछ रहा हूँ मैं। तो बोलते हाँ क्या पूछ रहे थे। यही पूछता कि तुम्हें वियर्ड नहीं लगा था क्या, क्योंकि तुम थोड़ी डिफरेंट थी, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो मतलब लगा था। तो फिर तुमने क्या किया था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया था। अच्छा, तो फिर तुमने खुद को एक्सेप्ट कब किया था। तो शोया बोलती है कि आई डोंट नो, बस मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। पापा से कन्फेस करने के बाद में मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ था एंड मुझे लगा था कि अब सच में मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब मैंने खुद को एक्सेप्ट कब किया एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। शायद मेरे लिए वो थोड़ी यूजुअल थिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये चीज़ नॉर्मल है। हाँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी बट हो गया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो नैना का भाई हंसता और बोलता है
तो तुम बातें ठीक से नहीं कर पाती हो। तो श्रेया बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बारे में जब कोई पूछता तो समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो बोलते हैं ओके आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के बैठे होते हैं, फिर बोलते हैं तो तुम्हारी कोई क्रश थी। अब शिवाय चुप। अब नैना की तरफ देखती है और फिर शिवाय नैना के भाई की तरफ देखती है और शिवाय बोलती है आप मुझे मरवाने का काम क्यों कर रहे हैं। तो बोलते क्या हुआ। तो बोलते कि एक बार अपने राइट साइड में देखो 90 डिग्री के एंगल पे। तो वो देखते हैं और वो फिर शिवाय की तरफ देखते हैं। तो बोलते कि ओह सॉरी मुझे नहीं पता था। तो बोलते कि बट आपने आग तो अच्छे से लगा ही दी है, अब क्या करेंगे आप। तो बोलते कि माहौल को थोड़ा नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो बोलते कैसे, क्योंकि जैसे आप लोग जाएंगे मुझ पर चढ़ाई होने वाली है। अब बताओ क्या करोगे आप। मैं दूर से देख रही होती है कि तुम लोग कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, आप तो थोड़ा नॉर्मली बात कर रहे थे थोड़ा तेज़ बोल करके, बट अब ये तुम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। इतने में नैना की बहन वहाँ पे आती बोलती है आई हैव एन आइडिया। तो वो तो सुन रही है। तो बोलता हाँ मैं सब सुन रही हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया है, सुनो तो सुन लो वरना ठीक है बजा रही हूँ। तो बोलते कि एक सेकंड रुक जाओ वहीं पे। शिवाजी जब ऐसे बोलती है तो पीछे आती है, बैठती है, बोलती है हेल्प चाहिए। तो बोलते पर तुम करने वाली क्या हो। माहौल को थोड़ा लाइट बनाने वाले, थोड़े गेम्स वेम खेलते हैं, नैना दीदी का ध्यान भटकेगा एंड वो ठीक हो जाएंगी। तो बोलते कि ओके नाइस, बट क्या गेम खेलेंगे। तो बोलता कि अरे उसकी चिंता आप मत करो, सबसे पहले चल के सब लोग डिनर करते हैं एंड उसके बाद में खेलेंगे। तो बोलता है ओके। तो लोग जाते हैं डिनर टेबल पर, सब लोग खाना खाते हैं और इतने में जो नैना की छोटी बहन थी वो बोल देती है कि सब लोग गेम खेलेंगे। तो लोग घर के बड़े हो तो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है एंड वो बोलते हैं कि हम लोग नहीं खेलना। एंड इन लोगों ने इनको बुलाया भी नहीं था बाय द वे, ये लोग सिर्फ नैना के लिए बोल रहे थे, बट फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक तरह से देखे तो नैना का सबसे बड़ा भाई, उसका छोटा वाला भाई एंड उसकी छोटी बहन, नैना और शिवाय। अब ये 5 लोग थे वहाँ पे, 5-6 लोग थे वहाँ पे और ये लोग डिसाइड करते हैं कि गेम खेलेंगे। तो नैना बोलती है तुम लोगों को खेलना क्या है। तो बोलता है ट्रूथ एंड डेयर। तो बोलता है कि ये बोरिंग सा गेम मुझे नहीं खेलना, पता नहीं तुम क्या क्या करवाओगे। तो बोलते अरे दी रिलैक्स, जिसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना हमने इसके अंदर लेवल्स रखी हैं। तो बोलते लेवल्स ये कैसा गेम है। तो बोलता समझे नहीं, सबसे पहले ना हम नॉर्मल ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलेंगे। तो फिर सबसे पहले हम आज देखो, आप मेरे बारे में जानते हो, भाइयों के बारे में जानते हो, सबके बारे में जानते हो, हम लोग भी आपके बारे में सबके बारे में जानते हैं, लेकिन शिवाय के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। आप भी आई डोंट थिंक सो तो जानते हो राइट। तो बोलते तुम लोगों से ज़्यादा जानते हो। तो बोलते हाँ वो सब ठीक है लेकिन सब कुछ तो नहीं जानते ना। तो बोलते हाँ वो तो नहीं जानते। तो बोलते ठीक है आज हम लोग गेम खेलते हैं कि आज हम लोग शिवाय से सवाल पूछेंगे और उसे उन सवालों के जवाब सच सच देने पड़ेंगे। शिवाय उस वक्त देखती नैना की छोटी बहन की तरफ और कहती ये माहौल को लाइट बनाने की कोशिश कर रही है या फिर मुझे मरवाने की। बट वो देखती कि कम ऑन शिवाय कंट्रोल योरसेल्फ। तो बोलता कि ओह नाइस इंटरेस्टिंग, नैना ये बोलती है। शायद देखती है नैना की आंखों को देख के समझ जाती है कि ये मैडम आज मुझे छोड़ेंगी नहीं, ये पता नहीं क्या सवाल करेंगी अब। खैर शिवाय क्या ही कर सकती थी। नैना बोलती है मैं आती हूँ के। तो बॉटल लेने के लिए गई थी और इतने में शिवाय बोलती है आपने कहा था आप मेरे प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेंगी, आपने क्या किया अभी। तो बोलते मैंने क्या किया, मैंने तो माहौल को शांत करने के लिए मस्त गेम सोचा ना। तो बोलते कि रियली। तो बोलता है हाँ क्यों क्या हुआ। शायद बोलती आपको पता है आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो बोलते कैसे, आपको क्या लगता है ना मुझसे क्या सवाल पूछेगी। तो उसके बाद गैस करते बोलती यही कि आप नैना दी से पहले किसी लड़की को लाइक करते थे कि नहीं करते थे। तो बोलता एग्जैक्टली, जब आपको पता है वो मुझसे ये सवाल पूछेगी तो फिर ये गेम स्टार्ट क्यों किया। तो बोलते इसमें क्या हो गया, तो अगर किसी को लाइक करते भी थे तो पास में था ना। तो बोलते
आप अपनी बहन को जानते नहीं हो क्या? तो बोलती, ऑफ कोर्स जानती हूँ, दीदी बहुत अच्छी है, पेशेंस रखती हैं, लेकिन गुस्सा तो बहुत कम करती हैं। तो बोलते हो मतलब आप जानते ही नहीं हो उन्हें? तो बोलते क्या मतलब? हाँ, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, जो जाना है मेरा ही जाना है। अब छोटी बहनों बोलूँ भी क्या मैं? तो बोलते अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शायद क्या ही बोलती उसे थोड़ा पता था कि नैना की जेलसी का गुस्सा कितना रह जाए। ये तो शिवाय जानती थी। खैर शिवाय वहाँ बैठी होती है, इतनी नैना आती है बोतल लेकर के, बोलती है तो शिवाय बोलती है बोतल की जरूरत के सवाल तो मुझसे पूछ रहे हैं। तो बोलते कि अरे ये बोतल घुमाएंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन तुमसे सवाल करेगा। तो बोलती ओह ठीक है। तो नैना बोतल घुमाती है एंड शिवाय बस भगवान से दुआ मांग रही होती है कि नैना के पास में नंबर ना आए। शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और वो बस कर रही होती है कि नैना के पास में ना आए, नैना के पास में ना आए। इतने उसके कानों में आवाज़ आती है, वाह दी आपका टर्न आ गया। शिवाय अपनी आंखें खोलती है, एक बार ऊपर की तरफ देखती है और भगवान को बोल रही होती है, हाँ आप भी हंस रहे होंगे ना वहाँ बैठ करके? क्यों भगवान क्यों? मैंने क्या गुनाह किया था? कल शिवाय जो सोचे थे उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही आया था। नैना ने शिवाय को देखा, शिवाय ने नैना को देखा और कहा, शिवाय तुम अपने डैड की कसम है तुम्हें सच बताना, ओके? शिवाय बोलते ये कौन सा मतलब आ गया? तो बोलते कि अब यही मतलब है, तुम तो वैसे बताने वाली हो नहीं। तो शिवाय बोलते कि क्या है, क्या ऐसा क्या सवाल पूछने वाले हो? तो बोलते कि टेल मी हु इज़ योर फर्स्ट क्रश? तो शिवाय बोलती है माय फर्स्ट क्रश। शिवाय सोचने का ऐसा एक्टिंग करते थे सीलिंग को देख करके, मेरी फर्स्ट क्रश कौन थी? तो नाना बोलती है शिवाय जल्दी। मतलब नाना थोड़ा गुस्से में बोलती है और इस वक्त नैना के सभी भाई बहन उसकी तरफ देख रहे थे और घर के बड़े थोड़ा दूर बैठे थे, वो भी देख रहे थे। और ये लोग थोड़ा शौक थे कि नैना गुस्सा कर रही है इतनी सी बात पूछने के लिए। और शिवाय बोलती है बेटा मर गए। तो शिवाय बोलती है मेरी कॉलेज में एक लड़की को आई थिंक। तो बोलते हैं वो तो मुझे पता है लड़की को, और कॉलेज टाइम में। तो बोलते वो मेरी फर्स्ट क्रश नहीं, वो फर्स्ट क्रश नहीं थी। तो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी फर्स्ट क्रश कौन थी? तो शायद फिर सोचने लग जाती है यार फर्स्ट कौन सी थी। नन्हा गुस्सा आ रहा होता है कि इसे ये याद है इसकी फर्स्ट कौन सी थी, मतलब इसे कितने लड़के पे क्रश हुआ था। वो यही सोच रही थी एंड शायद सोच रही थी कि ये कौन सी मैम थी। आई थिंक 9th क्लास में मैम थी, 10th क्लास में थी। वो सोचने में मिल गई थी। तो नैना बोलती शिवाय गिव मी द आंसर। शिवाय बोलती मुझे सही से याद नहीं बट आई थिंक 9th 10th में मेरी एक टीचर थी उन पे। तो नैना बोलती ओह टीचर पे था, थोड़ा रिलैक्स होती है वो। बोलते हाँ टीचर पे था। तो बोलते टीचर मैरिड थी? तो बोलते नहीं उस वक्त अनमैरिड थी। और अभी? अभी का मुझे क्या पता, आई थिंक मैंने जब स्कूलिंग पास की थी तब उनकी शादी हो गई थी। तो बोलते ओके तो मैं दूसरी क्रश कौन सी थी? तो शायद बोलती एक सेकंड एक सवाल ही पूछना था, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने बोलती ये रूल्स होंगे इस गेम के, अब मैंने सवाल पूछा है जवाब दो। तो शायद बोलते चीटिंग है ये। तो बोलते कोई चीटिंग नहीं है, गिव मी द आंसर। तो शायद बोलते हैं कॉलेज में। अच्छा कॉलेज में तुम्हारी क्लासमेट थी? तुम अब भी से कांटेक्ट में हो? नैना बोलते अब भी कांटेक्ट में हो? तो बोलते नहीं मतलब जानती हूँ। तो बोलते अच्छा और कौन है वो? तो शिवाय बोलती है कि पता नहीं। तो बोलते शिवाय डोंट लाई टू मी। तो शिवाय बोलती यार क्रश होना गलत बात है। तो बोलते क्रश होना गलत थोड़ी ना है, था कॉलेज में, अब क्या मतलब उससे? अब तो आप मेरे पार्टनर हो ना, ऐसा बोल के नैना का हाथ पकड़ती है और नैना बोलते इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके शिवाय। अब ये देख करके नैना का बड़ा भाई
उसकी बहन भाई मतलब सब लोग हंस रहे होते थोड़ा थोड़ा, और वो देख रहे थे अपनी बहन की जेलसी उसके फेस पे साफ दिखाई दे रही थी। और शिवाय बोल रही थी क्यों, आज क्यों हो रहा है सब कुछ मेरे साथ में। मैंने क्या सोचा था कि तुम कितना प्यारा जा रहा है, लेकिन मैं भूल गई थी कि ये इंसान जेलस होना बंद ही नहीं करेगा। नैना नहीं करने वाली थी, वो रोज जेलस रहती थी। वो किसी लड़के से बात कर रहे तो नैना जेलस, हाँ लड़कों से बात करे अब उसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन लड़कियों से बात कर ले नैना फुल जेलस हो जाती थी। शायद बोलती शायद तू भूल जा, तेरी कोई फीमेल फ्रेंड बचेगी अब, ये मैडम तो रहने नहीं देने वाली। खैर अभी के लिए थोड़ा रिलीफ तो मिला। आज शायद सारी रात मुझे यही गेम खेलना पड़ेगा, वरना मेरी तो बहन बच जाएगी। खैर फिर सब लोग बोर्ड लोग घुमाते हैं, फिर से नंबर आता है, शायद से नंबर सवाल करते हैं। एंड फिर टर्न आता है शिवाय के नाना के बड़े भाई की तरफ। एंड वो शिवाय की तरफ देख के बोलता है अच्छा शिवाय एक बात बताओ। तो शिवाय बोलते हैं भैया आप भी पूछो। तो बोलते कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मतलब कभी कुछ सोच करके बहुत ज़्यादा डर लगा है, कुछ तो सोचा होगा ना, किसी से डर लगा होगा। तो श्वाया बोलती है लगा तो है। तो बोलते सच में तुम्हें डर लगता भी है। तो श्वाया बोलती है इंसान हूँ मैं, ऑफ कोर्स डर लगता है मुझे भी। तो बोलते किससे, भूतों से। तो बोलती नहीं उनसे कौन डरता है, मतलब होते होंगे आई डोंट नो, बट उनसे डरता कौन है। तो बोलते अच्छा फिर तुम्हें किससे डर लगता है, अंधेरे से। नो, फिर किससे डर लगता है। तो श्रेया बोलती है ऐसा एग्जैक्टली क्या बताऊँ मैं, लगता था मतलब जब छोटी थी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में लगता था कि पापा को कुछ हो ना जाए रात भर। जब उनके पास बैठी होती तो बस थोड़ा डर लगता था कि कुछ हो ना जाए इन्हें। तो वो बोलता कि एक और सवाल पूछ सकता हूँ। तो बोलता है पूछिए। मेरी बात को थोड़ा गलत में मत लेना, थोड़ा बातों को समझना ओके। तो शोएब बोलते हैं रिलैक्स, आई कैन अंडरस्टैंड, आप जो भी पूछना चाहते हैं आराम से पूछिए। तो बोलते हैं कि देखो तुम हो तो लड़की। तो बोलते हैं आई नो दैट। तो बोलते तो फिर मतलब तुम छोटी थी, तुम अकेला सब कुछ करती थी, आई डोंट नो मैं तुमसे वो सवाल कैसे पूछूं। तो शिवाय बोलती है आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब है हाँ। बहुत लोगों ने मेरे फायदे रहने की कोशिश की थी, कुछ तो सिंपैथी के बहाने घर पे आते थे, डैड के फ्रेंड भी थे उनमें कुछ लोग। जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर यही है, एंड द आंसर इज मैंने हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें बस घर से बाहर निकलने को बोल दिया। घर में मेरे किचन नाइफ भी था, उनसे लोगों के हाथ भी काटे हैं मैंने। डू यू नीड मोर आंसर्स। तो बोलते कि नहीं, आई गेट योर आंसर। तो नैना बोलती है सच में शायद तुमने हाथ काटे। तो बोलते नहीं डराया था, आई मीन हल्का फुल्का कट लगाया था, वैसे काटा नहीं था, डराने के लिए कि मैं मार भी सकती हूँ। तो बोलते कि अच्छा हुआ क्या था शोएब। तो शोएब बोलती कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कोई एक सी बताने को तो बताऊँ ना। तो बोलते फिर भी बताओ ना। तो शोएब बोलता कि अच्छा ठीक है, आपको इतना ही सुनने का मन है तो ठीक है। आई थिंक मैं उस वक्त काम करके घर पे आई थी, रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, घर पे आके पापा को खाना खिलाया, मतलब थोड़ा मुश्किल था उस वक्त मेरे लिए, बट फिर भी खाना खिलाया, उनको मेडिसिन दी। और पापा के रूम से बाहर आ गई थी, खुद भी मुझे खाना था इसलिए मैं खाना खाने के लिए बाहर बैठी थी। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, बाहर बारिश हो रही थी। पापा के एक फ्रेंड थे तो मैंने उन्हें बोला कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो अंदर आए, थोड़ी बहुत बातें की उन्होंने और मुझे खाते हुए देखा, बस ऐसे थोड़ी बातें करने लग गए थे। एंड ऑफकोर्स उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखाना शुरू कर दी थी, या तो मैं टच कर रहे थे। एंड उस वक्त मुझे इतनी अक्ल थी, मैं जानती थी क्या कर रहे हैं। मैंने बस उनकी तरफ देखा और बोला अंकल आप घर कब जाएंगे। तो बोलते फिर उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं बस मुस्कुराए एंड फिर मुझे टच करने लगे थे।
फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मेरे हाथ में कांटे वाली चम्मच से मैंने उनके हाथ में मार दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? चिल्लाने लगे मुझ पे, मुझे मारा थोड़ा बहुत। एम्बर चले गए वहाँ से, उनकी पड़ोसी ने सुन लिया था कि घर में से आवाज़ आ रही है, तो चले गए थे वो वहाँ से कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। फिर क्या, मैंने उसके बाद मैं कभी रात को दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं, दरवाज़ा खिड़की से बंद करके सोती थी। लगता डर मुझे, छोटी थी मैं, इतनी बड़ी बनी थी। मैं हमेशा डरती थी, हर चीज़ से डरती थी। ऐसा नहीं है मुझे कभी डर ही नहीं लगा, मैं किसी चीज़ से डरती नहीं थी। डेफिनेटली मुझे डर लगता था। पापा के रूम में इसलिए सोती थी मैं, पापा को हक करके जब डर लगता था। तो बोलते तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना शिवाय। सब लोग ये बोलते हैं। शिवाय बोलती है 1 सेकेंड आराम से, ये जो था गुजर गया, इतना क्यों ले रहे हो अपने दिल पे? चिल मारो, सब कुछ खत्म तो हो चुका है, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? तो बोलते हैं तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया ना। तो शिवाय मुस्कुराती है और बोलती है नहीं, इतना भी नहीं किया। तो नैना बोलती है कुछ भी ओके, मुझे पता तुमने सफ़र किया है। इतना नहीं किया मतलब पापा से तो कम ही किया है ना। तो बोलते कि पापा से कम कैसे? तो शिवा थोड़ा रिलैक्स होती है और नैना की तरफ देख करके उसको दोनों हाथ पकड़ के बोलती है, नैना जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा गम क्या हो सकता है? एक बाप जो कि बिस्तर पे लेटा हो, उसके कानों में आवाज़ जा रही है, उन्हें पता है कि उनकी बेटी तकलीफ में है, लेकिन वो खड़े होकर के उसके सर पे हाथ भी नहीं रख सकते। बाकी से ये छोड़ो, हेल्प करना छोड़ो, उसके सर पे हाथ भी नहीं रख सकते। वो उसे ये भी नहीं बोल सकते कि मैं हूँ यहाँ पे, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितने दर्द में होंगे, उनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ थी, वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे। पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होती होंगी। शायद जो मुझे देखते थे उन्हें लगता था मुझ पर तरस भी आता था, मेरे लिए सिंपैथी भी थी, और कुछ लोग तो दुआ भी करते थे कि मेरे डैड चले जाएं इस वजह से, ताकि मेरे पे से वो बोझ कम हो जाए। मैंने अपने डैड को कभी बोझ नहीं समझा, मैंने अपने डैड को बस मुझे सफ़र करते हुए देखा है। उस बेड पे लेटे हुए उन्होंने कितना ज़्यादा सब कुछ सहा है ना, वो मैं है या आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। आई नो एक इंसान को कितना दर्द होता होगा, मतलब वो खुद बीमार है, उसकी बॉडी में पेन होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता, वो बस चुपचाप लेटा हो सकता है, आंखें बंद हो सकती है, कानों में बस आवाज़ आ रही हो सकती है उसके, और कानों में आवाज़ भी जा रही होती है तो उसकी बेटी की, जो कि अकेले सब कुछ कर रही होती है। वो जानते थे कि बाहर लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे, कैसा मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उठ के जा नहीं सकते थे, किसके कॉलर पकड़ के बोल नहीं सकते कि ये मेरे बच्चा है, इसकी तरफ आँख उठा के भी मत देखना। वो उनके लिए कितना टफ हुआ होगा ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है इससे। एंड आई थिंक सो इतने सालों से काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए, अभी इतना इमोशनल ड्रामा मत करो। आप लोग की आंखें भर आई है और मुझे देख करके थोड़ा इमोशनली मुझे भी होना पड़ेगा, तो मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। मेलो ड्रामा बंद करो सब लोग। ये क्या मेलो ड्रामा कर रहे हो सब लोग? अरे यार नैना प्लीज़ रोना बंद करो। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बोलती कि यार ये इमोशनल चीज़ें मुझे नहीं पसंद, आंसू पोछो, ऐसा बोल के खुद से आंसू पोछते नैना के, और उसे हक करते बोलते बस करो यार, कितना रोते हो यार, आप एक कंपनी के सीईओ हो, सोचो सीईओ, इतनी छोटी सी बात पर रो रही है। तो नैना शिवा की तरफ देखते बोलते छोटी सी बात नहीं है ये, तो बोलते ओके रिलैक्स, रोना बंद करो। तब श्वेता को समझ में आता, नैना चुप नहीं हो रही होती है, थोड़ा इमोशनल हो रही होती है। तो श्वेता बोलती है बाय द वे, इस बहाने आपने मेरी क्रश वाली बात को तो माफ़ कर दिया ना। तो नैना थोड़ी दूर होती है, नैना की तरफ देख श्वेता की तरफ देखते हुए बोलती है एक बात बताओ मुझे। तो बोलती हूँ पूछो, तुम्हारी कितनी क्रश थी? तो श्वेता अपने फिंगर्स पर काउंट करने लगती है। नैना गुस्सा आता है, उसके सर पर पिल्लो मारते हुए वो चली जाती है। श्वेता स्माइल करती है। तो नैना का भाई बोलती तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैडम इमोशनल थी, एटलीस्ट जेलस गुस्सा होंगी तो कम से कम आंसू तो नहीं आएंगे इनकी आंखों में। तो बोलते बट तुम्हें अभी क्या फेस करना पड़ेगा? तो बोलते हैं हाँ आई नो,
आप जानते नहीं कि बहन क्या है, बनाना बहुत मुश्किलों से, बट बनाना तो पड़ेगा। ऐसे बोल के पिल्लो फेंकती है एंड ऊपर की तरफ जाती है, दरवाजे पर नॉक करती है और बोलती है नैना मैम मे आई कम इन। तो नैना बोलती नो, रात के वक्त मैं अपने एम्प्लॉय को अपने रूम में क्यों आने दूँ। तो श्रेया बोलती है अच्छा तो नैना क्या मैं आ जाऊँ। नहीं, अब क्यों, अब तो मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, बट नहीं आ सकती तुम, और तुमसे गुस्सा हूँ। तो श्रेया बोलती है अच्छा इतना गुस्सा हो क्या। हाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे मैं। बस क्यों। क्योंकि तुम दूसरे लड़के को देखती थी, तो देखती थी ना आपके आने से पहले, अब थोड़ी ना। तो बोलते अच्छा कितने लड़के को देखा मेरे से पहले। अरे बहुत सारी को देखा था। तो बोलते अच्छा क्रश कितने पे हुआ। क्रशेस मैंने कभी काउंट नहीं किया यार, मुझे तो हो जाता दूसरे दिन क्रश होता था मुझे तो। क्या आई मीन हर दूसरे दिन मुझे क्रश होता था, दूसरे दिन में ही तुम्हें क्रश होता था। ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती है वो और श्रेया को अंदर लेती है, दरवाज़ा बंद करती है और बोलती है अब बताओ मुझे। तो बोलते हैं देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक इंसान पे 2 दिन से ज़्यादा क्रश कभी रहा ही नहीं है। क्यों, 2 दिन में से क्या चेंज होता पता नहीं, बस ऐसे ही अट्रैक्शन से फील होता था, क्रश बन जाती थी। 2 दिन में अट्रैक्शन खत्म, क्रश खत्म। शिवाय ये कैसा क्रश था तुम्हारा। तो बोलते आई डोंट नो, थोड़ा सा ही था अपने तो। तभी तो मैं बोलती हूँ कि इतना कोई खास नहीं था अपने लिए। तो बोलते अच्छा और तुम्हारा कोई ऐसा क्रश रहा है जो कि 2 दिन से ज़्यादा चला है। तो शिवाय वो बोलती है हाँ था। तो बोलते अच्छा कौन। मेरे 3rd ईयर में एक लड़की थी, ये मेरी क्लासमेट ही थी। अच्छा तो तुम्हारी क्लासमेट थी, 3rd ईयर में ही थी, तो जो तुम्हें आज तक उस पर कभी क्रश नहीं हुआ था। तो बोलती है नहीं मैंने कभी उसे देखा ही नहीं था। और वो क्यों। मेरे क्लासरूम बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे लोग थे, मेरे पास से टाइम नहीं आता था कि मैं सबसे इंटरेक्शन करूँ, सबको देखूँ, सबको जानूँ, और मैं बैठी थी एकदम कोने में। तो आई डोंट नो कि क्लास में कितने लोग हैं, कौन है कौन नहीं है, मैं तो जानती नहीं थी। बट मैंने 3rd ईयर में उसे फर्स्ट टाइम देखा जब टीचर ने उसे मेरे पास बिठाया था। शी वॉज सो ब्यूटीफुल। उस पूरे लेक्चर में मैंने बस उसे देखा था। शायद थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि अपने फ्रेंड से नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है। और नैना वो श्वेता की तरफ देखती है, वो पिल उठाती सर पे बहुत तेज मार दी। तो श्वेता बोलती अरे क्या कर रही हो, लग रही है मुझे। तो बोलते लगनी भी चाहिए तुम्हें, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठ करके तुम अपने एक्स के बारे में बात कर रही हो, एक्स में नहीं एक्स क्रश के बारे में बात कर रही हो। तो बोलते हैं तो क्या हो गया, आपने तो पूछा था। तो बोलते कि अच्छा और तुम उसे इतना ब्रश करके तुम उसकी यादें याद कर रही हो राइट, मुझे मेरे सामने। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम क्या क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसा बोले उसे बहुत मार रही होती है, शायद उसे रोक रही होती है, अरे माँ जब प्लीज़ सॉरी सॉरी, मैं बस मस्ती कर रही थी, मैं तो सबको बता रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है, तुम छोड़, तुम पिटोगे आज बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के शायद पीछे पिलो लेकर के भाग रही होती है, मुझसे मार रही होती है, शायद थोड़ा स्माइल करती है, बोलती है चलो सुनो तो बंद किया इसने, बट ये मार बहुत तेज रही है यार। तो बोलती नैना प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन। तो बोलते नहीं आज ना मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोल के बहुत मार रही होती है। अब शायद पिल्लो एक बार पकड़ लेती है, नैना बोलती है तुमने मेरा पिल्लो पकड़ा। शायद बोलती है मैंने गलत किया क्या कुछ। तो बोल तुमने मेरे हाथ से पिल्लो पकड़ा राइट, हाँ तुम तो पकड़ोगी ना अब। ऐसे फिर थोड़ा ताने से मारती है और बोलते पकड़ोगी ना अब, तुम्हें तो अपनी वो क्रश याद आ रही होगी राइट। तो शोएब बोलती है कि अब तो है भी नहीं क्रश, मेरी बहुत टाइम पहले थी। तो बोलते कि हाँ लेकिन अब भी उसके बारे में सोच के ब्रश करती हो तुम। तो ब्रश की बात नहीं है, मतलब मैं तो सोच रही थी मैंने ब्रश कब किया। तो बोलते तुमने किया। शोएब ने किया भी नहीं था, नैना बस अज्यूम कर रही थी क्योंकि शोएब बस बता रही थी उसे, एंड ऐसे ही बस बता रही थी। एंड नैना वो तो अलग ही गुस्से में थी, मुझे लगा था कि शायद ब्रश कर रही है। अब तो वो और ज़्यादा गुस्से में थी कि अब तो पिल्लो पकड़ लिया। शिवाय ने पिल्लो पकड़ा, साइड फेंका, नैना का हाथ पकड़ा, अपने करीब कर बोला क्या हो रहा है ये। तो बोलते क्या हो रहा है क्या, छोड़ो मुझे। तो बोलते नहीं, टेल मी समथिंग, हु इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो बोलते ये सवाल तो मुझसे
क्यों पूछ रही हो? तो बोलते जवाब दो। ऑफ कोर्स मैं हूँ। तो बोलते राइट। और मेरी क्रश कौन थी? तुम्हारे कॉलेज में थी? अच्छा, तो जब जानती हो कि मेरे कॉलेज में थी, मेरा कॉलेज खत्म में काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैंने ना उससे कोई बात की एंड रिमेंबर दिस, मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट शॉर्ट्स भी नहीं है, मैंने उसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया और ना ही मेरे पास उसके कॉन्टेक्ट कभी है। चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मुझे कैसे पता तुम्हारी क्रश कौन है? तो बोलते अरे यार नहीं, ये वो इधर, ट्रस्ट में। तो बोलते कि ठीक है। तो शोएब बोलती है अब भी जेलस हो? जेलस? और मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। तो शोएब बोलती है पक्का जेलस नहीं हूँ? तो बोलते हैं हाँ, मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे जेलस होना ही क्यों है? तो बोलते ठीक है, फिर मैं अपने फ्रेंड से उसका नंबर ले लेती हूँ। तो बोलते ओह, तो तुम्हारे फ्रेंड के पास उसका नंबर है और तुम्हें इस बात को पता है? सही है तुम्हारा। ऐसा बोल के फिर पीछे होती है, पिल्लो उठाते शिवाय के करीब आते उसे मारने के लिए, एंड शिवाय फिर का पिल्लो पकड़ती है एंड इस बार वो सीधा नैना का बेड पे गिरा देती है और उसके लिप्स पे बस किस करना स्टार्ट कर देती है। नैना थोड़ा दूर कर देती है शिवाय को, शिवाय दूर हो भी जाती है एंड वो नैना की आंखों में देख रही होती है। नैना बोलने वाली थी, शिवाय बोलती है क्या हुआ, अब भी कोई प्रॉब्लम है ना? नैना बोलती है आई लव यू। सच में था जो 5 साल क्रश था, मेरी कभी वो गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, तो इतनी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी अपनी बोलती कि बट मुझे जेलसी होती है एंड डोंट थिंक मैं चेंज होंगी। शायद बोलती है चेंज होना भी नहीं है आपको, आई लाइक यू। जो आपकी हरकत है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कभी एक्सट्रीम मत चले जाना। ठीक है जेलस होते हो, मुझे मारते हो पिल्लों से, इट्स ओके, बट प्लीज़ कभी भी मेरे प्यार के बारे में गलत मत बोल देना, शायद मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो नैना बोलते आई नो दैट, और मैंने तुम्हारे प्यार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, मैं तो उस मैंने क्रश को लेकर के बोल रही थी। मैंने बीच में एक बार ही बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो बोलते ये तो नहीं बोला आपने, अगर प्यार करती हो तो फिर क्या? तो शिवाय से बोल कर नैना के लिप्स की तरफ देखती है, ऐसे लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है एंड नैना भी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। शिवाय नैना के लिप्स पे किस करते हुए उसके जो एंड पे किस करने लगती है एंड बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही होती है। फिर उसके नेक पे किस करने लगती है, नेक पे किस करते करते उसका हाथ नैना की बॉडी की तरफ जा रहा था और उसकी कमर पे जाते हैं, उसकी कमर पे से हल्की शर्ट हटाती है, वहाँ टच करती है। तो नैना वो थोड़ा शिवाय को दूर करती है, बोलती है शिवाय। तो शिवाय बोलती है क्या हुआ, एवरीथिंग इज फाइन? तो नैना बोलती है आई थिंक आई एम नॉट रेडी। तो शिवाय बोलती है इट्स ओके। ऐसा बोल के शिवाय फिर से नैना के उस पर किस कर लेती है और अपना हाथ नैना की कमर पर से डाल लेती है, उसकी शर्ट को ठीक करती है एंड उस पर बस किस कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार से किस करती है, उसके लिप्स को बहुत प्यार से वाइट करती है और बस इसी तरीके से किस करते हुए वो रुक जाती है। नैना के सर से सर मिला करके वो वहाँ पे बस लेट जाती है एंड दोनों सो जाते हैं। लेकिन कहीं और बहुत दूर कुछ गन्स रखी होती हैं, वो गन्स वो फुल रेडी होती हैं, फुल बहुत सारी गन्स होती है वहाँ पे। एक आदमी आता है नॉर्मल से कपड़ों में, उसने एक चेक शर्ट पहनी होती है और बोलता है गन तो काफ़ी बढ़िया है, करना क्या है भाई, इतनी बढ़िया गन हमें दे रहे हो जो भी फ्री में और ऊपर से पैसे उड़ दिए जा रहे हैं, काम क्या है? किसी को डराना है इतना कि वो मौत मांगे? अच्छा, इतना किसको डराना है? बताता हूँ, दे रहा हूँ एक फ़ोटो। ऐसा बोल के फ़ोटो निकालता है एंड फ़ोटो नैना की थी। कहता है इस लड़की को डराना है इतना
कि वो अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दे। अच्छा, इस लड़के से तुम्हें दुश्मनी क्या है? तो वो आदमी गुस्से से चेयर पे मारता है और कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है तो इतना ही करो, आगे की सवाल मत पूछो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना। तो बोलता है, ठीक है भाऊ, इतना गुस्सा काहे को करना है, चिल, हमें बस पैसे से मतलब है, और ऊपर से हमें गन और मिल रही है, क्या मस्त गन है ये, और हमें गन से डराना है, तुम्हारी जो मर्जी उसे डराओ। तो बोलते, ये नाजुक सी कली सी बच्ची है, इसके लिए गन का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम गन दे ही रहे हो तो रखूँगा ज़रूर, आपका इस तोहफे का अपमान मैं नहीं करूँगा। ऐसा बोल करके वो मुस्कुराता है। जो सामने आदमी था वो एक डार्क लाइट में था, ऐसे उसका फेस नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं कि ये नया आदमी कौन है और नैना को डराने की कोशिश क्यों कर रहा है, मारने की नहीं, सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको देखना तो पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। एंड आई नो मैंने फिर से स्टोरी एक दिन छोड़ के पोस्ट नहीं की है, थे रीजंस यार, अजीब सा लगा था थोड़ा सा, एंड आई कैंट एक्सप्लेन यू दैट थिंग। तो जाना था उस बात को। आई होप कि आप गुस्सा नहीं होंगे, अगर होंगे तो मान जाएंगे, आई नो दैट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अभी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय बाय बडीज़।